अच्छा थैरो पहले मैं थोड़ी ये स्लाइड खुली थी, बाकी मैं जनरली थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। कल वाला क्या किया था हमने कि हमने क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम देखा था कि वो क्या कहता है। उसमें 3-4 स्टेप्स थे, हमने वो देखे। सबसे पहले बेसिकली जो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम या हम अल्लाह हाफिज यहाँ जो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिदम है वो अब कहते तो यही है कि मर्ज सॉर्ट में भी जैसे सेम हो कह रहा था करके सब एरेज में डिवाइड करके हम करते हैं, ठीक है। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों ये कहती हैं कि सब एरेज में डिवाइड करके आप उसको सॉर्ट करें और फिर उसके बाद हम कंबाइन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर प्रॉब्लम। लेकिन क्विक सॉर्ट डिफरेंट इसलिए कि इसमें सबसे पहले हमें एक एलिमेंट सिलेक्ट करना होता है पाइवेट के नेम से, जिसके बाद में हमने उसकी स्वैपिंग करनी होती है। और फिर पाइवेट सेलेक्ट करने के बाद आई और जे दो हम इंडेक्सिंग देते हैं। आई हमारी लेफ्ट मोस्ट होती है और जे हमारी राइट मोस्ट होती है। फिर उन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट मोस्ट पे हमारे पास कैपिटल एलिमेंट है और राइट मोस्ट पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो फिर हम स्वैप करा देते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्मॉलेस्ट होने चाहिए और राइट साइड पे शॉर्टेस्ट होने चाहिए। फिर पाइवेट उसकी सेटिंग उस जगह करनी होती है जहाँ पे वो पर्टिकुलरली एरे को सब एरेज में डिवाइड कर दे और उसके लेफ्ट साइड पे शॉर्टेस्ट एलिमेंट हो और राइट साइड पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। उस साइड जो प्लेस पे आके जहाँ पे आई जे इक्वल हो जाए और हमारा पाइवेट एलिमेंट सेट हो जाए, वहाँ पे हम एरे को सब एरे में डिवाइड कर देते हैं। देन वी सॉर्ट द सब एरे एंड देन मर्ज अगेन टू कंबाइन द एरे। ठीक है जी, क्लियर। ये है क्विक सॉर्ट का बेसिकली एल्गोरिदम, जिसमें हम सबसे पहले कहते हैं कि हमें पाइवेट की सिलेक्शन करनी है और पाइवेट की सिलेक्शन के लिए हम एल्गोरिदम लिखते हैं। फिर उसके बाद हो जाता है तो फर्दर कि हम उसको सॉर्ट आउट करना और दो की। अब हम इसके मैंने कहा था कि एल्गोरिदम आ जाएगा तो बेस्ट केस सिनेरियो और एवरेज और जो है वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ हम जाएंगे। अब 3 तरह के सिनेरियोज हमने निकालने हैं, साथ साथ ही सिनेरियोज को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ थोड़ा सा एल्गोरिदम की डिटेल में और जाएंगे कि वो किस तरह से एरे को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बेस्ट केस सिनेरियो। इन बेस्ट केस सिनेरियो द एरे इज पार्टीशनड इनटू 2 नियरली इक्वल सब एरेज, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एरे को सब इक्वल एरेज में डिवाइड करना है और लेफ्ट पार्टीशन पाइवेट की होगी और राइट पार्टीशन होगी। लेफ्ट में भी बेस्ट केस सिनेरियो हमने कहा था हमेशा ये होता है कि ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं और हमें सॉर्ट नहीं करना पड़ता और फर्स्ट स्टेप पे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है, दैट इज द बेस्ट केस होता है हमारे पास। उसमें आपको कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड को हम दे देते हैं A1 से लेके A ऑफ K तक, जिसमें से K-1 तक हमारे पास लेफ्ट पार्टीशन होगी और पाइवेट एट द स्टेप ऑफ K होगा और K+1 से प्रोसीड ऑन कर देते हैं आगे हम राइट पार्टीशनिंग को। फिर हम कह रहे हैं द रिकरेंस रिलेशन और द बेस्ट रनिंग टाइम इज, अब अगर क्विक सॉर्ट एनालिसिस को देखें तो उसका जो बेस्ट रनिंग टाइम आएगा वो कॉस्ट निकाल के और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के वो सारा प्रोसीजर पेपर वर्क पे किया हुआ है, यहाँ पे स्लाइड्स में नहीं किया हुआ। T of n is equal to 2t n divided by 2 plus n-1। n डिवाइडेड बाई 2 इसलिए है कि साइज हमने एरे का 2 में डिवाइड कर दिया इसलिए n डिवाइडेड बाई 2 है और 2 एरेज को सॉर्ट करना है इसलिए 2t उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है प्लस n-1 कॉस्ट ऑफ पार्टीशनिंग एरे साइज, जो हम उसको एरे को पार्टीशन कर रहे हैं n-1 के साइज में उसकी कॉस्ट आएगी। सो जो इसका बेस्ट रनिंग टाइम है वो है T of n is equal to 2t n divided by 2 plus n-1। पीछे हमने एसिम्प्टोटिक में और ये जो रिकरेंस वाला रिलेशन किया है उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और आइट्रेशन मेथड या डिवाइड एंड कंकर मेथड किया था, तो उसमें भी हमने जो बेस्ट रनिंग टाइम फॉर द आइट्रेशन मेथड निकाला था वो हमारे पास 2 of t n divided by 2 प्लस कांस्टेंट था, n-1 नहीं था। अब हमारे पास नंबर ऑफ एरे साइज n-1 है तो इसलिए हमने n-1 कांस्टेंट की जगह डाल दिया। अब उसमें रिकरेंस के साथ हमने उसको बेस्ट केस सिनेरियो को सॉल्व करना है और एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन देना है इसका क्विक सॉर्ट एनालिसिस का।
अब हमने क्या कर रहे थे रिकरेंस में हम करते थे कि kth की सीरीज बनाते थे, फिर और एक सिंपल सीरीज होती थी, दोनों को ऐड अप करते थे, फिर एक समेशन करते थे दोनों की, दोनों सीरीज की समेशन करने के बाद उसमें k की वैल्यू पुट करते थे और फिर उसको सॉल्व करके हम एसिम्प्टोटिक फॉर्म निकाल लेते थे। अब यहाँ पे हमने किया डिकरेंस में हमारे पास हमने सोल्यूशन बता दिया, जो रनिंग टाइम आया है t of n is equal to 2t n divided by 2 plus n minus 1 आया, can already be solved in the iteration substitution method in the decrease and conquer problem, already इसमें solved है। After k third iteration हमने k की वैल्यू पुट करनी होती सारी सीरीज में, वो हमने सिंपल सीरीज में k की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने दोनों सीरीज का सम अप लेना है, दोनों सीरीज का सम अप किया तो हमारे पास आया 2 of k t n divided by 2k plus k n minus 1 की जगह वो पूरी सीरीज आ जाएगी 2k minus में मल्टीप्लाई होगी। अब हमने सेटिंग की हम सेटिंग क्या की, हमने इक्वेशन रखी हुई है कि n डिवाइडेड बाई 2k इज इक्वल टू 1 होता है, जिस केस में n इज इक्वल टू 2k बन जाता है। फिर k की वैल्यू हम बताते हैं log n है, ये ऑलरेडी इसमें हमने किया है। अब सिंपल हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, k की वैल्यू हमने पुट कर देनी है log n, वो हमने k की वैल्यू log n पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इक्वेशन बन जाती है n log n plus 1। सो यहाँ पे एसिम्प्टोटिक फॉर्म थीटा की हमें बताएगा कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है n log n, दैट इज द बेस्ट रनिंग टाइम ऑफ द क्विक सॉर्ट इन द एसिम्प्टोटिक फॉर्म, थीटा n log n हमारे पास बेस्ट रनिंग टाइम आ गया क्विक सॉर्ट के केस में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्री सॉर्टेड इनपुट्स हैं, पार्टीशनिंग करनी है हमने लेकिन प्री सॉर्टेड इनपुट्स हैं। आप देखिए कि इनपुट एरे हमारे पास क्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो अगर हम करें कि ये एरे ऑलरेडी सॉर्ट है तो क्या ये हमारा बेस्ट केस सिनेरियो बन सकती है क्विक सॉर्ट की, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं हमें करना पड़ेगा, सारा ऑलरेडी सॉर्ट है। अब हम देखेंगे इफ द इनपुट एरे इज प्री सॉर्टेड द क्विक sort partitions degenerate into a single right partition, फिर एक ही single partition बनेगी उस केस में। This scenario is demonstrated by the following example. The input keys are वही होगी 10 से लेके 90 तक। The left partition pointer नंबर 1 स्टेप है, अब हमने पूरी सीरीज ले ली। अब हमने इनिशियली क्या एल्गोरिथम कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो लेफ्ट मोस्ट पे है उसको पाइवट बना दे और आई और जे को स्टार्ट कर ले, जे राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है और आई लेफ्ट मोस्ट से स्टार्ट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप एल्गोरिथम का बताता है कि जे में आपने डिक्रीमेंट करके पीछे कंपैरिजन करना है और आई में इंक्रीमेंट करके आगे कंपैरिजन करना है। सो वी स्टार्ट दैट कंपैरिजन। सबसे पहले हमने लेफ्ट मोस्ट पोजीशन ले ली सेल 1 की और उसे हमने एरे पाइवट में 10 डाल दिया, ठीक है, और वहां से राइट मोस्ट पोजीशन ले ली सेल की, दैट इज कॉल्ड 9। 9 पे हमारे पास पड़ा हुआ है 90 और 1 पे पड़ा हुआ है 10। T10 the leftmost cell is chosen as pivot. Scanning is started from right to left. Scanning जो start होती है right से left की तरफ start होगी। Since T90 is larger than pivot 10, the pointer J is moved to the, अब क्या है 90 ऑलरेडी लार्जर है उससे 10 से, तो इसका मतलब है पॉइंटर जो पाइवट है वो वहीं पे सेट रहेगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी और जो जे पॉइंटर है वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट सेल के ऊपर। सो 80 पे मूव कर गया, फिर सिंस की 80 इज लार्जर देन द पाइवट 10 द पॉइंटर जे इज मूव टू द लेफ्ट सेल, फिर वो लेफ्ट सेल पे मूव किया। इसी तरह 60, 70, 60, 50, 40, 30 इसी तरह सबके साथ उसका मैचअप होगा, कहीं पे भी उसको स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वो कहेगा कि जी ऑलरेडी हमारा जो था वो पोजीशन सेट थी। जैसे अब लास्ट स्टेप में हम जाके देखते हैं, सिंस T20 इज लार्जर देन द पाइवट 10, जो 20 है वो लार्जर देन द पाइवट 10 है, द पॉइंटर जे इज मूव टू द नेक्स्ट लेफ्ट सेल पे आ गए और राइट और लेफ्ट दोनों सेम पोजीशंस पे हो गए और द एरे इज पार्टीशन इनटू अ सिंगल पार्टीशन टू द राइट। अच्छा, अब इसमें अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि जे की तो सारी मूवमेंट हो रही है, हमारा एल्गोरिथम कहता है कि आई की भी स्वैपिंग, आई की इंक्रीमेंटेशन होनी चाहिए, कोई आंसर करेगा इसे, मुझे रेज हैंड कर दे, आई में इंक्रीमेंट्स क्यों नहीं हुए? Anyone want to share the idea that should be raise your hands?
मोर में रेज हैंड की ऑप्शन पड़ी हुई है, अगर कोई बताना चाह रहा है तो रेज हैंड करें कि आई में इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा। जे तो हर प्लेस पे हमारे पास मूव हो रहा है और हमारा एल्गोरिथम कह रहा था आई और जे दोनों में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। ये हो गया प्री सॉर्टेड। इनपुट हमने देख ली लास्ट केस तक, 10 स्टेप्स थे इसके, 10 के 10 हमें क्लियर हो गए हैं। ये इज रिवर्स सॉर्टेड, द क्विक सॉर्ट पार्टीशंस degenerate into a single left partition. This scenario is demonstrated by the following example. The input keys are 90, 80, 70. अब हम करेंगे 10 के साथ कंपेयर, तो 10 स्मॉलेस्ट है और 90 ग्रेटेस्ट है। सो यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी, स्वैप होगा तो आई भी मूव कर जाएगा और जे भी मूव कर जाएगा। 90 10 पे 9 पे चला जाएगा और 1 पे हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, 80 और 20 का कंपैरिजन होगा। फिर हमारे पास 70 और आगे 80 और 20 का कंपैरिजन हुआ, फिर 70 का हुआ, फिर 60 का हुआ। अब वहां पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया जे की पोजीशन पे और आई पे हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो अब भी जे मूव नहीं होगा, अब जे वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो अब आई आइट्रेट करते 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 जे के पास पहुंच जाएगा और वहां पे हमारे पास 20 जब आ जाएगा तो द लेफ्ट एंड राइट पार्टीशन pointers are not positioned at the same cell, so the partitioning procedure terminates. The array is partitioned into a single left partition. फिर वो सिर्फ एक 90 की लेफ्ट साइड पे पार्टीशनिंग होगी, क्योंकि 90 से ग्रेटेस्ट तो कोई नंबर है ही नहीं, 90 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सो 90 तो अपनी जगह पे प्लेस हो चुका है। अब 90 से पीछे जितनी भी एरे थी वो उसकी लेफ्ट पार्टीशन बन रही है, राइट पार्टीशन होगी नहीं हमारे पास। तो फिर हम उसको सिर्फ लेफ्ट पार्टीशन को आगे फर्दर सॉर्ट आउट करेंगे और सॉर्ट आउट करने के बाद फिर 90 के साथ एडजस्ट करके तो उसकी इंडेक्सिंग में लगा के उसको शो कर देंगे। ठीक है जी, ये दो वेज थे हमारे पार्टीशंस करने के, एक प्री सॉर्टेड था और एक रिवर्स सॉर्टेड था। आगे आप डिफरेंट एग्जांपल्स लेके इसको अप्लाई कर सकते हैं जनरली भी, और फिर उससे आपकी प्रैक्टिस इनहांस होगी। देन हमारे पास आ जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो में हमने हमेशा कहा है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमेशा एग्जीक्यूट होती है मोर देन द बेस्ट और एवरेज केस। So here the consider case when left partition is empty. इस केस में हम कंसीडर वो राइट पार्टीशंस पे चले गए। तो वो जब राइट पार्टीशंस पे गए तो इसका मतलब पाइवेट हमारा ऑलरेडी सेट है, अब हमें सिर्फ राइट पार्टीशंस को सेट करना है। तो उस केस में लेफ्ट पार्टीशंस हमारी एम्प्टी होंगी। अच्छा, अब उसकी करंट रिलेशन ये जो वॉश रनिंग टाइम में देते हैं हो गई और राइट पार्टीशन n-1 होगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पार्टीशनिंग सब एरेस का साइज हो जाएगा उस केस में हमारे पास t ऑफ n-1 प्लस n-1 हमारे पास लेफ्ट पार्टीशन बन जाएगी इक्वेशन रिकरेंस की। द सेम रिकरेंस अप्लाइज व्हेन राइट पार्टीशन इज एम्प्टी। जब राइट पार्टीशन एम्प्टी होगी तो उस केस में राइट पार्टीशन वाला 0 हो जाएगा और सेम ये कंडीशन लेफ्ट के लिए बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसका रिकरेंस का सोल्यूशन निकालना है हमने आइट्रेशन मेथड से। t ऑफ n-1 है, फर्स्ट हमने kth वैल्यू के लिए निकाला, 0 के लिए निकाला। उसके बाद हमने कहा t ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, कैन बी सॉल्व बाय आइट्रेशन मेथड। आइट्रेशन मीन्स अ सॉल्यूशन t ऑफ n-1 n-2 n-3 सो ऑन हमने शो किया। फिर उसको सिंप्लीफाई किया जब हमने खोल के तो हमारे पास सोल्यूशन आता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर इसको सॉर्ट आउट किया तो n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 आएगा, जिसमें n स्क्वायर हम कहेंगे दैट इज द थीटा ऑफ द सिम्प्टोटिक फॉर्म एंड दैट इज द वर्स्ट केस रनिंग टाइम फॉर द क्विक सॉल्ट सिम्प्टोटिक फॉर्म के लिए। फिर उसमें हम उसको सोल्यूशन दे देंगे। देन फिर हमारा एवरेज केस स्टार्ट होगा।
एवरेज केस में क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू डू द एनालिसिस वी assume that the pivot is likely to be in any of the cells. Thus the probability of pivot being in any of the n cell is 1 divided by n. That table summarize the running time for different possibilities and associated cost. अच्छा, अब इसमें हमने कहा कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास रिज्यूम करते हैं पाइवेट हमने लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय n, यानी n सेल्स के लिए है। सॉर्ट टाइम क्या होगा, उस केस में सॉर्ट लेफ्ट पार्टीशनिंग हमारी 0 हो जाएगी और राइट पार्टीशनिंग का टाइम आ जाएगा t ऑफ n-1। क्लियर। उसके बाद सेकेंड सेल हम लेंगे, उसमें हमारा है 1 डिवाइडेड बाय n, प्रोबेबिलिटी निकल रही है। अच्छा, अब सेकंड केस में जब हम लेंगे तो इसका मतलब है उसकी लेफ्ट पे हमारे पास एक सेल पड़ा हुआ है, ये 2 पे असाइन हो रहा है तो उसका मतलब है 1 की पड़ी हुई है, बाकी सारी कीज हमारी राइट पार्टीशंस पे है। सो t ऑफ 1 हो गया, उसकी वन साइड की रनिंग टाइम और उधर से n-2 हो गया। उसके बाद हमने थर्ड सेल लिया तो 2 सेल पीछे रह गए, t ऑफ 2 हो गया और फिर वो उस तरह से t ऑफ n-3 बन गया। इसी तरह हम कहेंगे k सेल के लिए निकाल लें तो k की वैल्यू पुट कर देंगे, n-1 सेल के लिए निकाल लें तो n-1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर n सेल के लिए निकाल लें तो n की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो एवरेज केस की assumption है कि किसी भी पॉइंट पे हमें पाइवेट एलिमेंट मिल जाए तो हमारी प्रोबेबिलिटी और सॉर्ट टाइम क्या आएगा वो हमें एक कॉलम में उसमें टेबल में बता दिया। अब एवरेज केस रिकरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट पार्टीशनिंग साइज हमारे पास k-1 आ रही है, पाइवेट हमारा सेट हो गया और उसके बाद राइट पोजीशन साइज जो आ रहा है वो हमारे पास n-k आ रहा है। By summing over all the running times of the cost and associated probabilities of the expected running time can be expressed as the recurrence. अब यहाँ पे हमारी cost क्या बन रही है, टाइम क्या बन रहा है to sort the array n-1। सबसे पहले वही हमारी कॉस्ट आ गई पार्टीशनिंग की, दैट इज कॉल्ड कि हमने जो पूरी n की एरे पार्टीशन की है उसका साइज जो n-1 था इसलिए उसकी कॉस्ट ऑफ पार्टीशनिंग किया। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, हमने पाइवेट के डिफरेंट assumptions ली हैं तो इस पे हमने कहा कि k1 से लेके n तक हमने डिफरेंट assumptions ली हैं, 1 सेल के लिए ली, सेकंड सेल के लिए ली, थर्ड सेल के लिए ली, हमारी डिफरेंट assumptions थी, इसलिए हमने समेशन का साइन लगा दिया और हमने कहा कि हमने ये assumptions लेके एक लेफ्ट एरे को सॉर्ट किया और एक राइट एरे को सॉर्ट किया तो उसमें दोनों का टाइम पीरियड एड अप होके साथ समेशन आ गई और साथ एवरेज की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय n आ गई हमारे पास। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम टू सॉर्ट एरे ऑफ साइज n बन गया। यार बेटे आवाज ऐसा करें। उसके बाद एवरेज रनिंग टाइम हमने जब निकाला तो t ऑफ n इज इक्वल टू n-1 प्लस समेशन वो हो गया पूरा। अब हमारी मर्जी है जी हम जी समेशन को एक्सपेंड करें, पूरा वैल्यूज दे के पुट करें और उसमें से अपना ऑर्डर निकाल लें। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जी एक्सपेंड किया हमने, सिर्फ वो समेशन वाला साइन पकड़ लिया, t ऑफ n-k को सॉल्व कर रहे हैं, t ऑफ n-k सॉल्व किया, उसमें वैल्यू पुट की, रीअरेंज किया रिवर्स ऑर्डर में तो हमारे पास जो समेशन आई है दैट इज t ऑफ k-1। फिर हमने रिकरेंस की फॉर्म में से लिखना है तो रिकरेंस पीछे हमने दी थी n-1 इक्वेशन थी प्लस उसमें समेशन डाली हुई थी तो समेशन यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर 2 ऑफ n डिवाइडेड समेशन ऑफ n k इज इक्वल टू 1 to n t ऑफ k-1 इक्वेशन आ गई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 2 विद n तो हमारे पास इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई एंड देन n-1 हमने सब्स्टिट्यूट किया रिकरेंस इक्वेशन में और फिर ये n-1 पुट किया तो लेफ्ट साइड पे भी आ गया, राइट साइड पे भी आ गया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया और ये सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप हैं, फिर सब्ट्रैक्ट 6 और 5 एक इक्वेशन को नाम दे दिया, उन्हें रीअरेंज किया, सिंप्लीफाई डिफाइन करते हुए लास्ट में हमारे पास जो रिकरेंस आ रही है दैट इज इक्वल टू t ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 s ऑफ n आया। ठीक है, उसके बाद न्यू रिकरेंस आ गई s ऑफ n-1 प्लस 2 ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय n। ये सारे इसकी वो जो हैंडआउट्स हैं उसके ऊपर ही पूरा सॉर्ट आउट हुआ है कि किस तरह से हम स्टेप्स कर रहे हैं, इधर थोड़े सिंप्लीफाई किए हुए स्टेप्स वहाँ पे पूरे डिटेल में हुए हैं। उसके बाद आइट्रेशन मेथड के थ्रू हमने देखा इसके ऐसा 0 पुट किया, सोल्यूशन फॉलो किया, समेशन को i1 से लेके हमने कहा n तक चलेगा, फिर 2 ऑफ i-1 i प्लस 1-4 उसको सिंप्लीफाई किया, समेशन की दोनों की हार्मोनिक सीरीज भी ऑलरेडी देखी हुई थी,
हार्मोनिक सीरीज का ln की वैल्यूज होती है, वो ln की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो t of n आया दैट इज 1.386 n log n माइनस 2.846 n। आफ्टर ln पुट करके लॉगरिथम की जो वैल्यूज होती हैं वो पुट करके ये हमारे पास t of n बना। उसमें एवरेज रनिंग टाइम ऑफ क्विक शॉर्टेज आ गया हमारे पास, जो कि हमारे पास 1.386 के साथ है n log n। ये हमारा बन जाता है क्विक शॉर्ट का एवरेज रनिंग टाइम। अच्छा, अगर हम वर्स्ट रनिंग टाइम देखें तो वो आया था हमारे पास n स्क्वायर, और अगर बेस्ट देखें तो वो क्या आया था, बेस्ट n log of n आया था। अच्छा, अब यहाँ पे हमने नीचे लास्ट स्लाइड में इसका रनिंग टाइम निकाला हुआ है क्विक सॉर्ट एनालिसिस के थ्रू। एक साइड पे हमने n की सिंपल वैल्यूज ले ली, 1 से लेके स्टार्ट करेंगे हम k तक, और दूसरी साइड पे t of n में वैल्यूज पुट करके जो रिजल्ट आता जा रहा है उसको प्लॉट करते जा रहे हैं। सेम यही एग्जांपल में हमारे इंसर्शन सॉर्ट में रनिंग टाइम हो रहा था, लेकिन ग्राफ इसी तरह की लाइंस शो कर रहा था कि जो मिनिमम्स थी हमारे पास वो बेस्ट केस सिनेरियो था, उसके बाद एवरेज था, और उसके बाद फिर हमारे पास वर्स्ट केस था। तो ये सबकी वैल्यूज पुट की हुई हैं, उसके बाद इसको ग्राफ पे शो करके हमने वैल्यूज को शो कर प्लॉट कर दिया, और हमारे पास बेस्ट केस सिनेरियो आ गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। इसमें जो मेन एग्जीक्यूशन वाली चीज़ें हैं वो है एवरेज के केस में। एवरेज के केस में जब हम समेशन पुट करें तो फिर उसको खोलने का तरीका क्या है, उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है। जिन्होंने तो मैथ्स किया, स्टैट्स किया हुआ, उनको तो क्लियर होगा। जिन्होंने नहीं किया हुआ उनके लिए लास्ट टाइम भी मैंने कुछ हैंडआउट समेशन के गूगल क्लासरूम में डाले थे, जिनके ऊपर समेशन को खोलने का और सारा पर्टिकुलरली हम हर स्टेप पे किस तरह से इसको वैल्यूएट करें उसका तरीका था। सेम अगेन मैं इसके क्विक सॉर्ट के भी एवरेज रनिंग टाइम के हैंडआउट्स उस पर डाल दूंगी गूगल क्लासरूम में, जो आपके पास हेल्प आउट होंगे। ये जो हमारी 31 स्लाइड्स है, 32 स्लाइड्स है, इसको किस तरह से हम खोल रहे हैं 33 पे, वो सिंप्लीफाई आपको क्लियर हो जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्विक सॉर्ट एनालिसिस से रिलेटेड। जी रमशा, कोई क्वेश्चन है? बेटा क्वेश्चन करने का आसान मेथड होता है कि मोर में जाएं तो रेज हैंड की ऑप्शन होती है। ये इस टाइम मैंने रेज हैंड किया तो मुझे पता चल गया कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं उससे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ लूंगी। अब मैं उसे लोअर हैंड करें, जब अगर सॉल्व हो जाएगा तो उसे आप लोअर हैंड कर देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें रेज हैंड कर दे तो मैं उससे पूछ लेती हूँ। मैम ऑप्शन अलाउ किया हुआ है, पार्टिसिपेंट खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। अच्छा, नहीं वो रेज हैंड वाला भी करके क्वेश्चन से अगर किसी ने पूछना है तो पूछ लेना। हाँ, वो उस तरह भी कर सकते हैं। हाँ, 1 बाय 1 पूछ ले, शोर ना हो ताकि इसमें। अच्छा, अब सिंपल हमें जरूरत है इसको प्रैक्टिस करने की। पहले तो सिंपल